हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। निफ्टी में आवरली चार्ट पे डबल टॉप बना है और उसका ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर आप 2 घंटे का चार्ट ओपन करते हो या फिर 1 घंटे का चार्ट ओपन करते हो, यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी मेजर इंडेक्सेस हैं उनमें एक नेगेटिव पैटर्न और उसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है, वो भी हायर टाइम फ्रेम पे। तो आगे क्या होने वाला है, क्या जितना अपसाइड आना था, बाउंस आना था, वो आ चुका, अब हम वापस से पलट रहे हैं नीचे की तरफ, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज का जो हमारा डिस्कशन था, जो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का रेजिस्टेंस है लॉन्ग साइड में 22,668 एंड 720 के आसपास में। एनी लॉन्ग्स शुड बी बुक्ड नियर इट, ठीक है। एक तो क्या बोलूँ, मुझे खुद भी अब इतना खराब लगने लग रहा है कि जब मैं वीडियो बना रही हूँ और ये टेलीग्राम आप लोगों को दिखाती हूँ तो यहाँ पे स्कैम लिख कर आता है, जबकि चैनल में कुछ भी ऐसा स्कैम के लायक नहीं है। जिसने भी ये किया है मेरे साथ, मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मतलब जितने भी फ्रॉड लोग हैं उन्होंने मिलके मेरे चैनल पे बॉट के थ्रू रिपोर्ट लगवाया है। अभी भी कमेंट्स आते हैं कि आपके नाम के आगे स्कैम क्यों है। तो मैंने कई बार आंसर दे दिया है आप लोगों को कि जो भी मेरे नाम के जितने सारे फेक अकाउंट्स हैं, अगर आप यहाँ पे मनी टॉक्स विद पायल सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे मेरे नाम के फेक अकाउंट देखने को मिलेंगे। एंड ये सारे इन्होंने क्या किया कि भाई ताकि लोग मुझ पे ट्रस्ट ना करके, जो कि जेन्युइन अकाउंट है, उन पे ट्रस्ट करे और वो आप लोगों को लूट सके, इन लोगों ने बॉट के थ्रू मेरे चैनल पे रिपोर्ट मरवाया, जिस वजह से आज का ये सिचुएशन हो चुका है। एंड इनफैक्ट ये सारे जो फेक अकाउंट हैं ये आराम से घूम रहे हैं। तो खैर, जिनको पता है वो तो पता ही है कि क्या जेन्युइन है क्या नहीं है। तो जो हमने डिस्कशन किया हुआ था, देखिए टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, एंड इसके साथ मैंने व्हाट्सएप का भी लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप में भी आप जुड़ सकते हो, वहां पर भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर आप अपने लॉन्ग्स को बुक कर लेना, ठीक है। 668 से 720 के बीच में अगर आप यहाँ देखते हो तो आज का हाई लगा है 676 का। और वहां क्यों मैंने आपको लॉन्ग बुक करने को कहा था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो मुझे लग ही रहा था कि इस बढ़ भी रहा है ना तो इसी के आसपास से रिजेक्शन आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि जो लेवल्स मैंने आपको बताया था कि जहां पर आप अपने लॉन्ग्स को बुक कर सकते हो, वहीं से मार्केट में एक फॉल हमने देखा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखिए जो भी लाइव अपडेट्स होते हैं मेरे चैनल पे वो सारी चीजें तो आपको मिल ही जाती हैं, तो आपको उन उसमें उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए आवरली चार्ट पे थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है अभी, वापस से मार्केट जो है थोड़ा घूमता हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ में। क्यों? क्योंकि डबल टॉप का भी ब्रेकडाउन हुआ है, एज वेल एज यहाँ पर दो की मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे हम आ चुके हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पर हम मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट ले पा रहे थे, लेकिन आज लास्ट मोमेंट पे पिछले 2 घंटे के अंदर अंदर दोनों ही 9 मूविंग एवरेज एज वेल एज 20 मूविंग एवरेज, जो कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस माने जाते हैं, उनके नीचे हम निकल चुके हैं। तो अभी के लिए नेगेटिव है। प्लस यहाँ पर आवरली चार्ट पर डबल टॉप का ब्रेकडाउन भी आया है। कल सीपीआई का डेटा है यूएस का, अभी उनका डेटा कैसा आता है, देखिए फोरकास्ट है कि थोड़ा बेटर होना चाहिए। अगर वो बेटर नहीं होता है तो एनीवे मार्केट में और फर्दर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि देखिए ये जो भी आ रहा है अपसाइड, ये ट्रीट इट एज अ बाउंस, नॉट एज अ रिकवरी, ठीक है। बाउंस अलग चीज होती है, रिकवरी अलग चीज होती है। अभी ये बाउंस आ रहा है, जब तक यहाँ पर मैं आपको लेवल बता देती हूँ, जब तक प्रॉपरली पूरा गैप फिल ना हो जाए, यहाँ पर एक गैप रह गया है, ठीक है, 760 तक लेकर 760 तक का जब तक गैप फिल ना हो जाए और उसके ऊपर सस्टेन ना करने लगे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि निफ्टी रिकवरी ले लेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आवरली चार्ट के हिसाब से, एक सेकेंड, हाँ, तो आवरली चार्ट के हिसाब से अगर हम प्राइस रेंज को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें अभी डाउन साइड कितना दिख रहा है हमें, डाउन साइड अप टू दिस लेवल दिख रहा है 22,380 370 ऐसे लेवल्स तक। और यही लेवल आपको देखने को मिलेगा कि ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे पहले भी 5 मार्च को इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो जो लेवल पहले रेजिस्टेंस था वही लेवल अभी सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है निफ्टी के लिए। एंड अगर वो भी निकलता है तो उसके नीचे का नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है वो समवेयर नियर दिस दिख रहा है, 22,250 का। तो अभी के लिए जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो यही दो लेवल है। 22,300 पे अभी मैक्सिमम पुट राइटिंग होकर रखी हुई है, एंड ऑन द अपसाइड
22,500 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग होकर रखी हुई है। तो अभी के लिए जो रेंज है वो यही 200 पॉइंट का है। जिस भी साइड निकलेगा आपको उस साइड का मोमेंटम जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, इंट्राडे में हमें प्ले आउट कैसे करना है इस रेंज को, देखिए सिंपल रखेंगे हम। यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकडाउन आ चुका है, वो चीज मैंने आपको समझा दिया। आवरली चार्ट पे ब्रेकडाउन आ गया है तो बहुत हाई चांसेस है कि एटलीस्ट 370 तक हम जाएंगे। ठीक है, 370 380 के लेवल्स आपको डाउन साइड पे दिखते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तब तो आप 370 के लिए प्ले आउट कर सकते हो, क्योंकि ऊपर की तरफ में ज्यादा स्कोप अभी नहीं दिख रहा है। नीचे का 370 90% प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि एक बार के लिए टच करेगा। तो अगर मार्केट मान लो 440 पे क्लोज हुआ है, इसी के आसपास में खुल रहा है, तो आप 370 के टारगेट के लिए इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो पुट साइड का ट्रेड लेकर। 370 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा कि नहीं ये देखना अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर 370 भी ब्रेक करता है तो 250 240 ऐसे लेवल्स आपको डाउन साइड पर देखने को मिलेंगे। अपसाइड कब होगा? अपसाइड तभी हो पाएगा निफ्टी में जब ये ब्रेक करेगा इस लेवल को। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है फिलहाल। ओके, तो जब तक ये, इसको मैं हटा देती हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। तो जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता नहीं है तब तक आप इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट मत करना। ये लेवल आपका कौन सा निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है 22,570 का लेवल। 22,570 अगर ब्रेक कर पाता है तो क्या होगा कि इंट्राडे में दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी निकल जाएगा, रेंज ये जो ट्रेंड लाइन है उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा डे, है ना। तो 22,575 के ऊपर थोड़ा लॉन्ग पोजीशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग साइड का हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 670 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एंड 720 उसके आगे का रेजिस्टेंस है। ठीक है, डाउन साइड पे 22,370 के नीचे मतलब आपका ऑब्वियसली फ्लैट ओपन हो रहा है तो 370 का टारगेट है, उसके नीचे 240 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे एंड उसके नीचे 200 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये लेवल्स हमें निफ्टी में कल के लिए फोकस रखना है। मैं ये सारे लेवल्स का प्राइस लेबलिंग कर देती हूँ ताकि आपको इजी रहे एंड आप भी इसको अपने चार्ट्स पर मार्क कर लेना। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22,570 को मार्क कर दिया मैंने, 370 को मार्क कर दिया है और उसके नीचे जो जाएगा वो लेवल्स मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। आप अकॉर्डिंगली ट्रेड अपना प्लान कर लेना। ठीक है, जितने भी लेवल्स मैंने मार्क किया उस अकॉर्डिंगली आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अब हम यहाँ पे चलते हैं सेंसेक्स की पे, जिसका कल है एक्सपायरी। ओके, तो इसमें किस तरीके से हमें ट्रेड करना है कल के दिन सेंसेक्स में, तो हम चलेंगे यहाँ पर। तो सेंसेक्स में भी देखो निफ्टी सेंसेक्स सेम चलता है, आप निफ्टी का चार्ट देके सेंसेक्स का भी ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है। अगर फ्लैट ओपन कहीं पर भी हो रहा है आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो 73,700 तक के लेवल्स को। ठीक है, 73,700 के लेवल्स आने इसमें पॉसिबल हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो 73,700 के टारगेट्स के लिए। अगर वो भी ब्रेक करता है तो 73,550 के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। कोई भी लेवल में अगर चेंज होगा ना तो मैं आपको अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों में ही अपडेट कर दूंगी। प्लीज टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों को ही आप ज्वाइन करके रखो, क्योंकि कोई भी नए अपडेट्स आएंगे तो वो वहां पर आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर 74,460 ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये ऊपर जाता भी है तो हमें यहाँ पर एक रिजेक्शन मिल सकता है, राइट। तो हम क्यों इतने से पॉइंट्स के लिए रिस्क ले, तो इसीलिए हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का ही वेट करेंगे। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब होगा तभी हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, तो उससे हमारा ट्रेड सेफ रहेगा। तो 74,450 का ये लेवल निकल के आ रहा है। 74,450 के ऊपर अगर निकलता है तो आप बिंदास यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड को प्लान कर सकते हो 74,450 के ऊपर। एंड इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 730 से लेकर 74,850 तक के लेवल्स। प्राइस में सारे यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ। फ्लैट ओपन हो रहा है 74,020 मान लो ब्रेक कर रहा है तो आप इजीली 73,700 एंड देन 73,550 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऊपर की तरफ पे 74,450 ब्रेकआउट कर रहा है तो आप यहाँ पे 740 के लेवल्स एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट 850 के लेवल्स। ठीक है, इस तरीके के लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10-20 पॉइंट का बफर आप खुद ही लगा लेना। ठीक है,
बफर लगा के चला करो तो वो बेटर रहता है। अभी बैंक निफ्टी में 2 घंटे के चार्ट पे ब्रेकडाउन आ गया है। अब इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है 48,400 का लेवल। देखिए क्या होता है, ब्रेकडाउन फेल हो गया है, ये कैसे पता चलता है? देखिए ये इस रेंज के नीचे हमें ब्रेकडाउन मिला है, ठीक है? अगर वापस से कोई भी कैंडल इस रेंज के अंदर घुस गई, यानी कि ये फेक ब्रेकडाउन था, ठीक है? जैसे फेक ब्रेकआउट होता है वैसे फेक ब्रेकडाउन भी होता है। तो अगर ये वापस से इस रेंज में घुस गया तो आपको मानना है कि ये फेक ब्रेकडाउन था, अभी मार्केट को ऊपर ही जाने का मूड है, ये सिर्फ ट्रैप करने आया है नीचे को। तो इसीलिए अपसाइड पर 48,400 आप मान के चलो, अगर इसके ऊपर निकल गया तो ये ब्रेकडाउन नहीं रहेगा, ठीक है? तो 48,400 हमारे लिए एक मेजर वो लेवल है जिसके ऊपर अगर निकल जाता है एक बार के लिए बैंक निफ्टी, तो आप मान सकते हो कि अब आप यहाँ लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप देखो यहाँ पर कई बार इसने सपोर्ट लिया है, तो अभी यही इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। तो बेस्ट देखिए, बोलने को मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग हाई बन गया है, आप इसके ऊपर निकल जाना और ट्रेड ले लेना, पर कोई फायदा नहीं है। या अगर इसको नीचे जाना है तो यहाँ पे भी ये ट्रैप कर सकता है, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर जाके ट्रैप कर सकता है। तो बेटर है कि आप श्योरिटी के साथ ट्रेड ले और 48,400 के ऊपर ही ट्रेड ले, क्योंकि फिर वो रेंज के अंदर चला जाएगा, यानी कि फेक ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा। तो 48,400 के ऊपर ही कोई लॉन्ग साइड का आप ट्रेड लीजिएगा और अपना आपका जो टारगेट रहेगा वो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो रहेगा, विच इज 48,600 का लेवल, ठीक है? और अगर उसके ऊपर निकल जाता है तब तो बहुत ही अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। 600 एक बार निकल गया, 48,600, तो अब तो फिर वो पूरा ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाएगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो अभी ब्रेकडाउन दिख रहा है वो ब्रेकआउट हो जाएगा। और ब्रेकआउट हो जाएगा तब तो आपको वैसे ही 500-600 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। तो 48,620 अगर फाड़ दिया ऊपर की तरफ, तब तो बहुत ही मजेदार आपको मोमेंटम है ऊपर की तरफ। ओके, डाउन साइड पे 48,130 ये लेवल अगर ब्रेक कर रहा है फ्रेशली, तो आप यहाँ पे इजीली 930 से लेके 47,800 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो ऑलरेडी इसमें ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर ये फेक ब्रेकडाउन नहीं है और अगर ये जेन्युइनली ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे डाउन साइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। तो कल अगर मार्केट ओपन होकर होता है और वो सस्टेन कर रहा है 48,090 के नीचे, तो आप इजीली यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम। अगर मैं आपको प्राइस रेंज के हिसाब से समझाऊं तो कम से कम 1000 पॉइंट का फॉल हम देख सकते हैं जहां से ब्रेक हुआ है, मतलब 47,300 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं डाउन साइड पे। 47,300, जस्ट इमेजिन, तो कहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है? तो अगर ये सस्टेन करता है ना लोअर लेवल्स पर, तो आने वाले टाइम पे 47,300 भी दिख जाएगा। तो फ्रेश ब्रेकडाउन के लिए ट्रेड हम कब लेंगे? जब जैसे ही 48,120 का लेवल ब्रेक होगा, ठीक है? तो प्राइस लेवल मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 120, ठीक है? ऑन द अपसाइड आप यहाँ पे ट्रेड लेना 48,400, और ऊपर के लेवल्स तो आपको साइड पर ही सारे मार्क्ड हैं, आप उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।